ये डेट ऑफ बर्थ से आपकी इनमें से जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनको आप सिलेक्ट करेंगे आज, और हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग टेरो कार्ड्स के थ्रू कि आपके जो पार्टनर है उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर की भी एनर्जी को पिक कर सकते हैं। हम डेट ऑफ बर्थ के थ्रू चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके साथ कैसा उनका बिहेवियर है, वो कैसे आपके साथ आपको किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। और मतलब उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर मतलब आपको लेकर वो सीरियस हैं या फिर आप ही उनके पीछे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे नंबर्स के थ्रू, ठीक है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी बर्थडे डेट है, उनको आप सिलेक्ट कर ले, जैसे कि 1, 10, 19, 28, ओके, 6, 15, 24, इस तरीके की आपका कोई भी मंथ भी ले सकते हैं आप इसमें से। और मंथ के अलावा आप नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी का बर्थडे 1 तारीख को या 2 डेट को आता हो, या फिर 5, 4, 7, जब भी आपका बर्थडे आता है उसके रिगार्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर के भी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके यहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं डायरेक्टली उसी फाइल में जाकर जो आपने सिलेक्ट की है। तो हम उनकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश करेंगे, उनके दिल में, दिमाग में, उनके मन में वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके आपको लेकर वो किस तरीके का आगे फ्यूचर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके की बातें जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर वो किस तरीके का उनका माइंडसेट है और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है, वॉटेवर जो भी आप सोच आपके मन में, दिल में, दिमाग में चल रहा है, वो मैं यूनिवर्स से, एंजल से प्रे करके आपके लिए मैसेज पिक करने की कोशिश करती हूँ कि आपके लिए क्या उनकी एनर्जी है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और रीडिंग के बाद में भी अगर आपके मन में, दिल में, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी, ओके। तो अब जिनका बर्थडे 1, 10, 19, 28 को आता है उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। तो 1, 10, 19, 28 जिन्होंने सिलेक्ट किया है या जिनका बर्थडे 1, 10, 19, 28 को आता है, उनके लिए उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर सीरियस है या फिर कि नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उन सबको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आपका जो आपके साथ क्या होने वाला है, आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जिनका आप देख रहे हैं, है ना, आप काफ़ी वेटिंग एनर्जी में हैं, आप काफ़ी वेट कर रहे हैं और आपके जो जिस पार्टनर के साथ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वो आपका सोलमेट हो सकता है ना। ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन आप उनको देख रहे हैं बस। आपके लाइफ में कुछ और भी प्लान किया है गॉड ने, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, तो आप उन पर बिल्कुल फोकस्ड नहीं है, बिल्कुल आपका उस साइड में बिल्कुल माइंड नहीं है। आप उस साइड बिल्कुल सोचने की कोशिश नहीं कर रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जो गॉड ने प्लान किया वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। आपको अपने लिए सोच रहे हैं, तो आपको अपने लिए नहीं सोचकर आपको एक साइड यूनिवर्स के लिए भी सोचना होगा, एंजल्स के लिए भी सोचना होगा, और जिस रीजन से आप इस अर्थ पे आए हैं उनके लिए भी सोचना होगा, ठीक है। तो अभी आप ये सब सोचने के लिए मुझे नहीं दिखता कि आप
यहाँ पर अभी अवेकनिंग आपकी स्टार्टअप हुई है। आप काफ़ी डिस्टर्ब है, आपकी जो अवेकनिंग है, जो आप बैलेंसिंग है, जो आपकी है ना, मतलब आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे चीज़ों का, आपको डिसीजन लेना होगा। आपको जो समझ में नहीं आ रहा, आपका जो दिल दिमाग समझ नहीं पा रहा, माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही है जिस वजह से आप पूरा डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप बहुत मतलब एक तरीके से इतना परेशान है कि आपको कोई रास्ता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर की भी यही कंडीशन है सेम, लेकिन यहाँ पर जो मेरी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड है, आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस्ड में रखा है, और मतलब आप अपने आप पर अपने इतना वर्क किया है कि आपको अभी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर क्यों, क्या, कैसे। वो आपके मन में, दिल में, दिमाग में ऐसा है कि आप ठीक है, जो चल रहा है वो होने दो। जो आपने सरेंडर की एनर्जी में आ गए, आपको दुनियादारी ये वो लेना देना कुछ नहीं है, आपको बस अपने ऊपर फोकस्ड है। आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं कि ठीक है, चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से क्या करना है। आपने इन चीज़ों की प्लानिंग करी है, तो ये जो भी प्लानिंग है आपकी, वो बहुत अच्छी प्लानिंग है। और आप अपने जिन पार्टनर का वेट करें, जो आपके पार्टनर है जिसका वेट करें, उनके आने के चांसेस भी यहाँ पर हैं, ठीक है। वो आपके लिए उनके दिमाग में अभी मतलब थोड़ा सा आता है फिर चला जाता है, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। वो आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, ज़्यादा विचार नहीं कर रहे हैं। ओनली फॉर अभी वो अपनी चीज़ों पर फोकस्ड है, अपनी चीज़ों पर ध्यान दिया उन्होंने चीज़ों, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको किस तरीके से हटाना है, कैसे उनको बैलेंस में लाना है, कैसे उन चीज़ों को फेस करना है, उनके मन में अभी यही चल रहा है, ठीक है। वो आपके पार्टनर जो है, वो आपका ये स्वभाव हो सकता है, आपका नेचर हो सकता है कि आप बहुत मतलब सेल्फ काम करना, सेल्फ आपको हर चीज़ मतलब सेल्फ करने का आपने ट्राई किया और चाहा हो। आपको मतलब डिपेंड रहने की एनर्जी नहीं दिख रही यहाँ पर, आपको इंडिपेंडेंट रहने की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और आप अपनी लाइफ में इतना मतलब बिजी है कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अपनी लाइफ में जैसे हैं, जो चल रहा है, जैसा हो रहा है, आप उन्हीं चीज़ को लेकर फोकस्ड है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, तो एक तरीके से जो आपका TF है वो इनर वर्क इसी तरीके से कर रहा है कि मतलब आपके जो पार्टनर है वो कुछ उनके साथ ऐसा प्रोसेस हो रहा है, तो उनका इनर वर्क यूनिवर्स ने इस तरीके से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो मतलब ऑल ओवर जो रीडिंग है वो आपको अपने ऊपर जो आप इंडिपेंडेंट हैं, जो आप मतलब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, जो बैलेंस्ड है आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा आपको और भी काम करना है अपने ऊपर, जैसे कि आपको समाज सेवा में जाना चाहिए, आपको समाज में क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है, आपको अपने सोल पर्पस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर आप अवेकन हैं तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए या पता होगी शायद। मैं भी ये रीडिंग जो भी ये देख रहा है तो उनके लिए ये है। आप काफ़ी बैलेंस्ड हो सकता है, आपको कोई सपोर्ट भी कर रहा है, आपके TF मिल गए हो तो आप काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आपको, लेकिन कुछ के लिए ऐसा है कि तो आपके पार्टनर मतलब अभी उनका भी इनर वर्क चल रहा है, यूनिवर्स ने उनके लिए भी इनर वर्क चला रखा है, चालू कर रखा है। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो आपको बार बार रिमाइंड कराता होगा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनके माइंड में क्लिक होते होंगे आप कि ये जो चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये क्या हो रहा है। मतलब उनकी लाइफ में कोई और आने के बाद में भी आपको उनकी याद क्यों आती है, तो वो भी आपके लिए इस तरीके के विचार सोच रहे होंगे, उनके मन में चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी इनर वर्क करें तो आपके साथ भी हो रहा है, तो आपके पार्टनर के लिए भी है ये, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगी जिनका अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे क्लेम कर सकते हैं कमेंट में। अपने माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। जो भी आपके दिल में, दिमाग में, माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप
पूछ सकते हैं। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में पर्सनल रीडिंग करूँगी और हम देखेंगे कि आपको जो आपके पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं, और जो भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा उसकी मैं पर्सनल रीडिंग करूँगी। ओके, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी जिस भी वीडियो में मैं रीडिंग करूँगी आपको। तो अब मैं बात करूँगी पाइल 2 से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20, 29 है, उनके लिए क्या होने वाला है तो चेक करते हैं। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है, उनके लिए क्या मैसेज है, वो उनके जो पार्टनर है उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर किस वे में देख रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं कि या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस चीज़ों को लेकर आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ये सब हम चेक करने की कोशिश करेंगे और आपकी भी एनर्जी पिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू बता रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बता रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, न्यूमरोलॉजी प्लस टेरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं रिवर्स कार्ड को रीड नहीं करती, इसलिए मैंने इसको वापस से सही कर दिया है। आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी अच्छे, मतलब उनका स्वभाव, नेचर, उनके साथ कोई एक वुमन है जो उनको सपोर्ट कर रही है, उनके सपोर्ट में है ना। आप के पार्टनर को यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पता हो चलने लग गया थोड़ा थोड़ा कि आप उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट में हैं, है ना। उनके माइंड में भी ऐसा आता है कि बातचीत क्यों नहीं होती, आप अगर नो कॉन्टेक्ट जोन में आ जाते हैं बार बार, या सेपरेट हो जाते हैं बार बार, लड़ाई होने के बाद में आप थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, तो क्या मतलब उनको उनके माइंड में भी ऐसा आने लग गया है कि ऐसा क्यों होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है चीज़ों को लेकर, वो इतना ज़्यादा सीरियस है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें कहीं से समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर से बातें शेयर करें, ठीक है। कुछ आप भी हिंट दे उनको कि ऐसा होता है क्या, ऐसा हुआ है क्या, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं अपने पार्टनर से, और वो भी आपको शायद शेयर करें। अगर उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो आपके साथ चीज़ों को शेयर करेंगे, ठीक है। उनके माइंड में, दिल में, दिमाग में आप हो, ठीक है, लेकिन मतलब जैसे आते हैं जाते हैं, ये उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि जो TF जर्नी में होता है वो इस मतलब टॉम एंड जेरी का जो रिलेशन होता है, इसको टॉम एंड जेरी बोलते हैं, शिव शक्ति रिलेशन बोलते हैं, कि मतलब एक के पीछे एक भागता रहता है। पहले फेमिनाइन भागती है, फिर मेस्कुलाइन भागना स्टार्ट करते हैं, फिर मेस्कुलाइन भागना स्टार्ट करता है, फिर फेमिनाइन भाग जाती है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के पीछे भागते हैं इस जर्नी में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गाइस यहाँ पर मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो, उन्हें भी मतलब जैसे एक मतलब उनको वे नहीं मिल रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, उनके माइंड में बहुत सारी बातें आती है, ठीक है। आपसे कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन एक बार आप उनके साथ शेयर करना, कुछ टॉपिक इस तरीके के शेयर करना जिससे उन्हें भी लगे, या फिर आपको भी फील होता होगा जो चीज़ उनके साथ हो रही है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, या आप उनको देख रहे हैं, या आपके मन में भी, दिल में, दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो उनको बताना चाहिए, तो आप उनको ज़रूर शेयर करना, ज़रूर से बताना, ठीक है। उससे बहुत अच्छा मतलब
आपको उसके रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है ना वो ऐसे मतलब अपने अपने आप में इतने परेशान है, प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम में है। देखिए टावर का कार्ड आया है। तो आपके जो पार्टनर है उन्हें उनके जो माइंड में कुछ समझ नहीं आता। उनका माइंड इस तरीके से अभी कि कंट्रोलिंग में है, ऐसा लगता है उनको कोई कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। ओके, जो जिन चीज़ों का वो वेट कर रहे हैं, जो वेटिंग एनर्जी है उनकी, वो काफ़ी मतलब साइलेंट जोन में कर रहे हैं। उसके बारे में किसी को पता नहीं है, कोई कोई नहीं जानता इस बारे में कि है ना वो जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनके मन में वो अपनी बातें शेयर भी नहीं कर रहे। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल से भी उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है। वो काफ़ी परेशान रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं बार बार ढूंढने की, रिसर्च करने की। और उनको मतलब वो ट्राई कर रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे हैं, ठीक है। और ज़रूर आपके साथ कुछ बातें ऐसी आपको भी समझ आएगी, सुनने में आएगी कि जिन चीज़ों का उन्होंने वेट किया है, जो चीज़ वो चाह रहे थे वो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी टाइम है, ठीक है। तो इसलिए आपको इनर वर्क पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर जितना इनर वर्क करोगे उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, उतना आपकी जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक कहते हैं ना रूट, और जैसे रूट होती है, रूट और एक कोई भी फ्रूट होता है, ठीक है। रूट और फ्रूट का क्या संबंध है? रूट अपना जो होती है वो ज़मीन में लगती है, ठीक है। ज़मीन से निकल कर और फिर वो किसी चीज़ का निर्माण करती है। तो जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ से हो रही है? रूट से हो रही है। रूट से होगी तभी तो फ्रूट का बर्थ होगा, और जब फ्रूट का बर्थ होगा तब क्या होगा? किसी नए फ्रूट का बर्थ होगा। मतलब वो सब कनेक्शन कहाँ से? रूट से। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अवेकनिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहली अवेकनिंग किसकी स्टार्ट हुई? देखो एनर्जी किसी की भी हो सकती है, मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, ठीक है, ये जेंडर हो गया। लेकिन फेमिनाइन और मेस्कुलाइन ये दोनों एनर्जी है, और ये एनर्जी उनके साथ मतलब अवेकनिंग बोले तो अवेकनिंग सबसे पहले किसकी हुई है? अवेकनिंग सबसे पहले कौन स्टार्ट किसकी हुई है? यूनिवर्स ने किसको साइन दिया? जो ज़्यादा मेच्योर था उसको साइन दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके साथ भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है वो अपनी अवेकनिंग पर कंसंट्रेट करे। जैसे कि जिसकी फर्स्ट अवेकनिंग होती है ना वही रूट होती है। मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि अवेकनिंग होगी तभी एक फ्रूट का बर्थ होगा, ठीक है। बर्थ होगा तभी मतलब उसकी अवेकनिंग होती है। जैसे कि रूट, जैसे कोई भी हम प्लांट लगाते हैं तो वो एकदम से नहीं मैच्योर होकर फ्रूट्स देने लग जाता है या फ्रूट्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसमें जो मैच्योरिटी है, जब हम पानी डालते हैं, उसको सींचते हैं, है ना, उसको धीरे धीरे ग्रोथ कराते हैं, तो उसमें धीरे धीरे चीज़ें का है ना मतलब ग्रोथ होती है। ऐसे ही नहीं, अचानक से नहीं हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने इनर वर्क पर ध्यान देना होगा, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ये जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उन पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आपको अपने काम पर कंसंट्रेट करना है। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन कमेंट में लिखें, मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में आंसर कर दूँगी, ओके। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना बिल्कुल ना भूलना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब मैं बात करती हूँ जिनका बर्थडे 3, 12, 21 या फिर 30 को आता है, उनके लिए कैसा होने वाला है, उनके पार्टनर के मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम चेक करेंगे कि
उनका जो माइंडसेट है वो क्या क्या है आपको लेकर, आप और वो कभी एक हो पाएंगे क्या, ठीक है। इस तरीके के वॉटेवर जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, अगर आपको इस रीडिंग में आंसर ना भी मिले तो आप कमेंट में मुझे पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर रिप्लाई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर रीडिंग थोड़ी भी मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो आप मुझे यूनिवर्स को थैंक्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जो आपके एक पर्सन है, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, वो अभी आपको लेकर किस तरीके से सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है आपको लेकर। तो यहाँ पर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी होगी, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, वुमन भी हो सकती है, उनके घर की कोई लेडी हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में किसी का अफेयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सभी से मैच हो, ओके। तो और आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो सोलमेट है आपके, और सोलमेट है तो आपको वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन किसी रीज़न से अभी घर में थोड़ा सा अनबन चल रही है, घर में पता चल गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट है, डिसकनेक्ट है, इस तरीके का हो रहा है, बात कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर जो ब्लेसिंग है, जो एनर्जी है, वो यूनिवर्स की, एंजल्स की है। आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से काफ़ी ब्लेस्ड किया जा रहा है, काफ़ी वहाँ से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, वहाँ से सपोर्ट है आपको, ठीक है। कुछ ऐसे साइन सिग्नल होंगे जिन चीज़ों का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डिकोड नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, और समझना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने पार्टनर का वेट कर रहा है, मे बी ये जो रीडिंग देख रहा है वही होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके पार्टनर है, आपकी लाइफ में कोई और भी आया है और आपको ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आपका थोड़ा सा, कुछ ऐसे होंगे जिनका माइंड भटक गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनके मन में, दिल में, दिमाग में वही है जो चीज़ें थी उनकी लाइफ में, उनके मन में ऐसा है कि आप भी जिससे मैं कनेक्ट था वो क्यों नहीं, ऐसे यहाँ पर वाइब्रेशन है। हो सकता है आप रातों की नींद आपकी ख़राब है, आप बहुत परेशान हैं, आप अपनी ही चीज़ों को लेकर सोचते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि कैसे क्या करें, किस तरीके से करें, किस तरीके से जुगाड़ किया जाए, किस तरीके से प्लानिंग की जाए, ठीक है। आपके माइंड में एनी टाइम बस यही चलता रहता है, और कोशिश करते हैं आप चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए, चीज़ों को इस तरीके से करने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है अभी आपसे, ठीक है। तो जिनके 3, 12, 21, 30 जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो आप उनको थोड़ा सा वेट करना ही होगा, ठीक है। चीज़ें सब बैलेंस आ जाएगी, जो भी चीज़ आप चाहते हो वो भी मिल जाएगा। और बस आपके पार्टनर अगर थोड़ा सा पार्टनरशिप में कुछ काम वाम करते हैं, या पार्टनरशिप किसी के साथ अफेयर है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा वो। अगर जैसे अफेयर्स है तो अच्छा नहीं है, बाकी जिनका अफेयर नहीं है, अगर कुछ फैमिली मैटर या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो सब एक टाइम पे सब कुछ प्रॉब्लम सोल्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। जो भी चीज़ें सब सोल्ट आउट हो जाएगी, जिन चीज़ों का आपने वेट किया है वो सभी चीज़ें आपको रिसीव होगी, ओके। आपका जो माइंड डिस्टर्ब होता है बार बार, आपको समझ में नहीं आता है ये क्यों हो रहा है, आपका जो माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ों पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। और जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, आपको बहुत समझ आएगा चीज़ें क्यों हो रही, कैसे हो रही है, और जो मैसेज आप समझ नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को भी आप समझ पाएंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझेंगे, और आपको इन चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 था, 3 नंबर, 3, 12, 21, 30, तो उनके लिए इतना ही। अगर रीडिंग थोड़ी सी भी मैच हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर करूँगी, ओके। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय, टेक केयर। तो अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22,
31 है, उनके लिए क्या है, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये जिस रिलेशनशिप में है वो आगे जाएगा। तो ये सब एक न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं बताऊंगी और देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो क्या होने वाली है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, हाँ, आपके जो पार्टनर है उनके मन में क्या चल रहा है। तो अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और रीडिंग देखने के बाद में भी अगर आपसे कोई कुछ चीज़ें मैच ना हो तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको आंसर कर दूंगी। और अगर थोड़ी भी रीडिंग मैच होती है तो आप मुझे कमेंट करें, और मुझे नहीं, यूनिवर्स को कमेंट करना है, आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि जो आपके पार्टनर के मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर ऐसा पर्सन होगा जिनको ग्रीनरी बहुत पसंद है, ग्रीनरी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको उन पर वर्क करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपको जो सपोर्ट है यूनिवर्स का, एंजल्स का, गॉड का, जो एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर, तो ये सारी एनर्जी जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, गॉड, आप इन चीज़ों को जाने मत देना बिल्कुल। और थोड़ा सा अपने नेचर को, स्वभाव को, जैसे आपको अगर एग्रेसिव नेचर है तो आपको उसको कम करना होगा। अगर आपके मन में किसी को धोखा देने का विचार आता है या थॉट्स आते हैं कोई भी, उन चीज़ों को भी आपको कम करना होगा। ठीक है, जो चीज़ें आपके साथ अभी हो रही है, जैसे कि आपको रात को रोना, दिमाग काम नहीं करना, बहुत परेशान होना और रात को नींद भी ना आना, इस तरीके की एनर्जी है आपकी। तो थोड़ी सी चीज़ों को आपको यूनिवर्स के सरेंडर फेज में आना होगा। ठीक है, जैसे ही आप सरेंडर मोड पे आएंगे, चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी और आपको भी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, आप खुद अपने आप को सरेंडर कर दो अगर अभी तक सरेंडर नहीं किया है तो। ठीक है, आप मतलब आप किसी ऐसे पर्सन की भी मतलब जैसे कि कहते हैं कि हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे पर्सन की हेल्प करनी है जो कुछ नहीं कर सकता है। ओके, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो चीज़ें जो आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, आपके जो पार्टनर है जो यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस्ड है, आप न्यू एनर्जी आपकी आ रही है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलने के चांसेस है, पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसको आना होगा वो आएगा और जाना होगा वो जाएगा। तो आपको अपने पार्टनर को बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें मत नहीं बताना है कि ये जो चीज़ें हैं मेरे साथ क्यों हो रही, क्या हो रही। अगर वो बातचीत करते हैं तो ठीक है, नहीं बात करते हैं तो उनको जाने देना है। उनको फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर, उन्हें फोर्सली कुछ भी नहीं करवाना है। और आपको मतलब अपनी चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है। जैसे उनकी लाइफ से ही डेथ और व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ें ख़त्म होगी, ऑटोमेटिक वो जो भी बंदी या बंदा है या पर्सन है वो काफ़ी बैलेंस्ड में आ जाएगा, बैलेंस्ड आज हो जाएगा। उनकी जो जिस चीज़ को लेकर वो परेशान है, वो कुछ फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर परेशान है, तो वो भी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि फाइनेंशियली जो है उन चीज़ों पर काम करना और अपने बिहेवियर पे, नेचर पे थोड़ा सा वर्क करना है,
तभी आपकी लाइफ की जो चीज़ें वो क्लियर हो पाएगी, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी, या आपका माइंड दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो वो चीज़ें आपको समझ आएगी। ठीक है, क्लियर पता चलेगा कि क्या क्यों कैसे, जिन चीज़ों का आपने वेट किया है वो सब चीज़ें मिलेगी। और आप भी एक मतलब देने वाले पर्सन, जैसे कि मैंने कहा दान करो, कुछ हेल्प करो लोगों की जो नहीं कर सकता है, आप भी ऐसा बनाना है भगवान, या आप अपने सोल पर्पस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपका पार्टनर गया तो आपका माइंड को उस साइड डिस्टर्ब मत करो, मतलब उस साइड नहीं लगाना है आपको माइंड। आपको अपने फोकस पर करियर पे फोकस करना है और करियर पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके हाथ में करियर होगा तो सब कुछ होगा। तो कुछ को ऐसी मेरी बातें अच्छी ना भी लगे, लेकिन कुछ के लिए मैसेज है, बहुत ज़रूरी मैसेज, कि आपको अपने करियर पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड है, आप अपने सेल्फ हैं, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के आने और किसी के जाने से। लेकिन ठीक है, फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत, ये वो, तो उन चीज़ों पर आई नो सबका मन जाता है। तो आपको मतलब अपने जो पार्टनर है उनके आपको उनको चीज़ों को रियलाइज़ कराने के लिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, शेयर करी, वो चीज़ें करनी ही होगी। तो और अगर आपसे रीडिंग 100% मैच हुई है तो आप मुझे कमेंट करके थैंक्स यूनिवर्स बोल सकते हैं। और अगर अभी भी मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है, उनके लिए क्या है, उनके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में किस तरीके से देख रहे हैं, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। तो वॉट एवर जो भी आपके मन में, दिल में, दिमाग में है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर का जो माइंड है वो काफ़ी शातिर माइंडेड है। वो उनके माइंड खुरापाती, वो इतने माइंडेड है कि वो कब किसको कैसे धोखा देते हैं वो आपको भी पता नहीं चला, उनको खुद नहीं पता चलता है। ठीक है, लेकिन वो आपके सोलमेट है जो आपको लेसन सिखाना है। यहाँ पर लेसन सिखाने के लिए वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी आपसे कनेक्ट है। ठीक है, उनकी लाइफ में कोई और भी थर्ड पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो यही है कि फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, वो सब तरीके से, मतलब वो जहाँ से उनको फ़ायदे का सौदा होता है वहाँ पर वो चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी मतलब एनर्जी ऐसी है कि मैं आपको शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली मैं सब बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि वो अपने आप में इतना मतलब फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, मतलब चीज़ों को वो किस तरीके से कैसा क्या करना है उन्होंने इतना अच्छे से प्लान कर लेते हैं और चीज़ों को कर लेते हैं। ठीक है, आपके मन में ऐसा आता भी होगा कि ये जो बंदा कुछ ऐसा काम करते होंगे जो आपका माइंड में समझ नहीं आता होगा कि ये जो काम है ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, काफ़ी मतलब आप भी मतलब अगर कुछ करते हैं, अगर कुछ नहीं भी करते हैं, तो आपको करना चाहिए। आपको भी कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो पार्टनरशिप में हो। अगर आपके पार्टनर अच्छे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको कोई और फ्रेंड सर्किल में आपके सोलमेट के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी ग्रोथ कराएगा और आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लव के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आया है कि लव के रिगार्डिंग मैं बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार कार्ड सफल करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो आप डिसीजन चीज़ों का नहीं ले पा रहे हैं, बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज का जो एक माइंडसेट है उसको बिल्कुल चेंज करना ही होगा आपको। जैसे ही चेंज करेंगे ना, तो ये जो पार्टनर की बुद्धि घूमी ये सब सही हो जाएगा। ये पार्टनर जो है आपका, उसके मन की बात, वो आपकी सब बातें शेयर करेगा,
करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ आप चाह रहे हैं, अचीवमेंट्स का ऑप्शन भी आया है आपके पास। अचीव कर पाएंगे चीज़ों को, समझ पाएंगे कि जो चीज़ें हो रही थी वो क्यों हो रही थी, रीज़न पता चलेगा आपको। ठीक है, आप समझेंगे कि मतलब फिर आप अपने मन में ऐसा बोलोगे कि अच्छा ये यूँ ऐसे हो रहा था, अच्छा ये इसलिए हो रहा था। ठीक है, आपके मन में ऐसा आ सकता है अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो। ठीक है, आपके पार्टनर मतलब आपके लिए इतना मतलब सोचते हैं लेकिन फिर वो कुछ कर नहीं पाते। उनके मन में, दिल में, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती, चीज़ें चलती है, लेकिन वो शेयर भी नहीं कर पाते कि क्या बोलें, ऐसा उनके माइंड में आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो नो कॉन्टेक्ट जोन में होंगे, बिल्कुल बातचीत बंद होगी उनकी, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बात नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप कहीं पर भी जाएं तो जैसे कि इनर वर्क एक होता है तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर कंटिन्यू रहेगा तभी आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो चालू होगी। और ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर भी TF का कार्ड आया है, तो जो ये वीडियो देख रहा है तो 90 में से 2% लोग तो ऐसे होंगे जो TF जर्नी में होंगे। ठीक है, अपनी जो चीज़ों की बैलेंसिंग है, मैं यही बोलना चाहूँगी वापस कि बैलेंस में लाना होगा आपको। चीज़ें जो आपकी बैलेंस नहीं आ रही है, आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको डिसीजन लेना होगा चीज़ों का कि जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। ठीक है, जब ये चीज़ें आप अपने मन से क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आप ऑटोमेटिक समझेंगे कि ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, किस लिए हो रहा था, लेकिन आपको समझना होगा। ओके, तो अब मैं बात करती हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके मन में, दिल में, दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट्स के थ्रू मैं आपको बता दूँगी जो भी आपके मन में है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 आती है, उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, आपके ये चीज़ आप अपने डेट ऑफ बर्थ में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं बोला लेकिन अभी बोल रही हूँ, आप अपने लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है जी। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहे हैं, और थोड़ा सा अभी उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं दिख रही है, यहाँ पर बहुत परेशान है वो। ठीक है, अपने स्वभाव को चेंज करना होगा। जो भी वीडियो देख रहा है, देख रही है, उनको अपने नेचर को चेंज करना होगा। ठीक है, चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। आपके जो मन में, दिल में, दिमाग में जो चल रहा है वो सब आपको समझ आएगा कि ये जो चीज़ें हो रही थी वो क्यों हो रही थी। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपका वेट कर रहा है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है, इतना वेट कर रहा है, इतना वेट कर रहा है कि मतलब उनकी वेटिंग की जो एनर्जी है वो मैं काउंट भी यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ। तो ऑल ओवर जो रीडिंग है वो वेटिंग की एनर्जी आई है, अभी तक की वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सपोर्ट भी कर रहे हैं पर वेट भी कर रहे हैं। कोई ऐसी ही है लेडीज़ या फेमिनाइन एनर्जी जो आपको सपोर्ट करती है फिर चली जाती होगी, है ना, या फिर दोनों हो सकते हैं। फैमिली में कोई किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, मदर फादर, वो भी हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरफ से, मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ से। वो मतलब अपनी चीज़ों को लेकर इतना, मतलब उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही है वो बहुत अच्छी है, उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब उनके लिए लाइफ में सेलिब्रेशन आ गया है। वो जो वेट कर रहे थे जिन चीज़ों का, जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, लेकिन अपने आप को, स्वभाव को थोड़ा सा चेंज करना होगा, नेचर को बदलना होगा, और नेचर बदलने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ओके, आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अपने तरीके से देखेंगे तो जो चीज़ें आप चाहते हैं वो हो जाएगी। बहुत पॉजिटिव साइन है ये, और बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो
तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो काफ़ी मैच्योर है, अच्छी है, ठीक है, अच्छे रिच फैमिली से है और वो आपका वेट कर रही है और कर रहा है। यहाँ पर वो पर्सन भी हो सकता है जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। कुछ कार्मिक साइकिल चालू है, चल रहे हैं, जिस वजह से वो थोड़े से प्रॉब्लम में हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उनकी, जो चीज़ें उन्होंने की थी पास्ट लाइफ में, जो चीज़ें उनके साथ, किसी के साथ अगर गलत भी किया था इसी बर्थ में, तो वो भी इस बर्थ में वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग की जो एनर्जी है वो हील कर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो उन्हें समझ नहीं आ रही। उनका माइंड, उनका दिल दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। वो एक जगह बैठे हैं शांति से, उनके मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो इतना परेशान है, इतना परेशान है कि मतलब उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और अपनी चीज़ों को जिस तरीके से चल रही वो चलने दे रहे हैं, ठीक है। अपने काम धाम पे कंसंट्रेट किया है उन्होंने और उनके मतलब उनकी जो लाइफ में जो उनका स्ट्रगल रहा है वो बहुत परेशानी वाला था और वो बार बार यही सोचते हैं कि मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या रीज़न है उसका। मतलब इस तरीके से उनके साथ ये जो घटना है, जो चीज़ें उनके साथ हो रही है वो क्यों हो रही है। उनके मन में इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं बार बार कि ये क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। वो बार बार जहाँ होते हैं वहीं रुक जाते हैं। अपनी चीज़ों को बैलेंस में कैसे लाएं, उनके मन में भी ऐसा चल रहा है कि क्या करें ऐसा जिससे अच्छा हो जाए, अच्छी चीज़ें हों, ठीक है। तो आप अगर अपने पार्टनर से कनेक्ट हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनका बता रही हूँ कि बहुत जल्दी ही उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ओनली फॉर 2 वीक्स का वेट करना है। चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली है और बहुत अच्छा होने वाला है उनकी लाइफ में। बहुत आगे बढ़ने वाले हैं वो, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। हो सकता है आप कमिट हो जाएं एक साथ, जिस वजह से ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप मतलब ऐसा भी है कि आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में आप बहुत भाग्यशाली हो सकता है कि किसी ने आपको इस बारे में बताया भी हो या काफ़ी रीडिंग्स में आपने ये सुना भी होगा, ठीक है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 थी उनके लिए इतना ही। और अगर अभी भी आपके माइंड में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन करके, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करें और पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो। और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे आप यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो और लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं 7 नंबर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 27 है, 25 है सॉरी, तो उनके लिए क्या होने वाला है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको किस वे में देख रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी परेशान है, काफ़ी परेशान है, इतना परेशान है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उनके माइंड में, दिल में, दिमाग में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी कुछ दिखाई दे रहा है कि ब्लैक मैजिक कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो हुई है, ठीक है। और इतना मतलब उनको डायरेक्शन, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि अब वो शांत होकर थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को सबसे दूर कर लिया है ना। तो आपके जो पार्टनर है उनको समझना होगा चीज़ों को कि जो उनकी लाइफ में चीज़ें हो रही है वो किस उद्देश्य से हो रही है,
क्या समझाना चाहता है, भगवान क्या समझाना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या साइन दे रहे हैं उनको, गॉड क्या साइन दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप क्लेम कर सकते हैं, कोई भी यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं। ओके, और जो साइन उनको मिल रहे हैं, समझाना चाहते हैं, वो उनको खुद नोट डाउन करना है, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, आप कार्ड्स देखकर समझ गए होंगे कि आप भी कहीं ना कहीं TF जर्नी में हैं। यहाँ पर 100 में से 2% लोग ऐसे होंगे जो TF जर्नी में हैं, बाकी कर्मा से डील कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में है, कर्मा है उनकी लाइफ में। ओके, जो थर्ड पर्सन है, जिन्होंने ये चीज़ें उन पर की है, कराई है, तो वो भी इनको लेसन सिखा रहा है। उन्हें सीखना होगा इन चीज़ों को कि उनकी लाइफ में जो चीज़ें हुई है वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, और उनकी उसके पीछे का रीज़न जानना होगा। और जब तक वो इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो समझ पाएंगे कि उनको उनके साथ जो चीज़ें हुई है वो क्यों हुई है। ओके, तो उन्हें खुद भी समझना होगा चीज़ों को। और जैसे कि डेविल एनर्जी का कार्ड आया है और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम में भी वो हैं। वो इतना परेशान है कि वो अपनी तकलीफ़ किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उनकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, इन चीज़ों से निकलने में मदद करते हैं, ठीक है, उनके जितने भी आसपास के जितने भी लोग हैं, उनको ओनली फॉर एक एनिमी की मतलब देख रहे हैं, एनिमी के थ्रू देख रहे हैं, मतलब उनके जो हैं वो एनिमी हैं। एनिमी मतलब इस तरीके से उनका जो देखना है, जो जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में है। और ये जो एनर्जी काफ़ी लो एनर्जी में है, वो अभी काफ़ी लो एनर्जी है उनकी, और उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो थक के हार के बैठ चुके हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो फेमिनाइन एनर्जी वो काफ़ी एनर्जेटिक है और अपने ऊपर काम कर रही है, अपने ऊपर ध्यान दे रखा है उन्होंने। काफ़ी सारे साइन सिग्नल मिलते हैं, उस पर भी ध्यान है, लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल है जो वो भी मिस कर रही हैं अभी। हो सकता है जो मेरी वीडियो देख रहा है वही हो सकता है, ठीक है। तो उनको अपनी चीज़ों को मिस बिल्कुल नहीं करना है, उनको चीज़ों को ध्यान से देखना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है। और जो व्हीकल्स के पीछे 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रक्स वगैरह के पीछे भी कुछ मैसेजेस होंगे ऐसे जो उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही। तो उनको आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है, वो चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस लिए हो रही है, उन चीज़ों पर फोकस करना है और चीज़ों को क्लियर तरीके से रीड आउट करने की कोशिश करना है। क्योंकि आप बहुत अवेकन हैं, आपकी अवेकनिंग आधी से ज़्यादा हो चुकी है, कुछ ही पार्ट्स बाकी हैं आपकी एनर्जी के जिनको आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। एक जैसे कि एनर्जी बोलते हैं, जो अवेकनिंग होती है वो कब तक होती, कैसे होती, मैं ये बताती हूँ। जैसे कि जो TF जर्नी में होता है उनके मन में ऐसा क्वेश्चन होता है, डाउट्स होते हैं, ये ओनली फॉर TFs के लिए ही है और बाकी सब के लिए नहीं है। तो उनके मन में ऐसे डाउट्स होते हैं कि अगर हम अपने ट्विन से मिल गए तो क्या हमें अवेकनिंग नहीं करनी या अवेकनिंग प्रोसेस नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको अपने पार्टनर से मिल गए हैं तो जो गोल्स थे, जो भी आपने पार्टनर से मिलने से पहले करना था, वो सब एंजल्स ने, यूनिवर्स ने आपको गाइड किया था, तो वो सब आपको पहले करना था, ठीक है। लेकिन अब अपने पार्टनर से आप मिल गए हैं तो उसके बाद का अचीवमेंट्स कुछ अलग है, कुछ अलग उद्देश्य से। आप एक काम अकेले करते हो, जब 2 हो जाते हैं तो किस तरीके से काम होता है, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है कि जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है, इस पर ध्यान देना होगा आपको। क्योंकि आप ऐसा नहीं सोचिए कि अगर आप अपने ट्विन से मिल गए तो आप कभी अलग नहीं होंगे, आप या आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। आप वापस सेपरेट हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको जिस उद्देश्य से आपको मिला है उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से आपको यूनिवर्स
सेपरेट कर देगा और फिर एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको वापस इनर वर्क करना होगा। हालांकि वो इनर वर्क जो होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है। वो इनर वर्क आपका मतलब स्टार्ट होता है, कैसे होता है, स्टार्ट होता है मतलब वहीं से होता है जहाँ से आपने लीव करा था, छोड़ दिया था, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो सब चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें होंगी, सब चीज़ें होंगी। देखिए जजमेंट का कार्ड आया यहाँ पर। ओके, तो जिन्होंने 7, 16 या 25 डेट ऑफ बर्थ थी उनके लिए अगर आपसे रीडिंग थोड़ी बहुत भी मैच हुई हो तो आप मुझे यूनिवर्स को आप थैंक्स बोल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पर्सनल रीडिंग भी कर दूँगी, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जिनका बर्थडे 8, 17, 28 को आता है, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है उनके लिए क्या होने वाला है ये हम देखेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके की चीज़ें होने वाली है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपको एंजल्स के थ्रू मैसेज दे ही देगा, इन कार्ड्स के थ्रू। एक बार मैं कार्ड अच्छे से सफल कर लेती हूँ, चेक करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी परेशानी है, ठीक है, जो भी परेशानी है आपकी, उसको सोल्ट आउट तो होना ही है ना, सोल्ट आउट हो जाएगी वो। और आपके पार्टनर यहाँ पर कोई ऐसा है जो किसी रीजन से कनेक्ट है। यहाँ पर फाइनेंशियली अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है वो इसी बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो, ठीक है। मनी रिगार्डिंग ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे जनरेट किया जाए मनी कैसे किया जाए, मनी को लेकर बहुत परेशान रहते होंगे ऐसे पर्सन, ठीक है। यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है, फाइनेंस के रिगार्डिंग ज़्यादा आ रही है। लेकिन तो अब इतना मनी के बारे में मत सोचो, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो उन्हें अभी पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो दिखाई नहीं दे रही, और प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चली गई है, उन पर उनका ध्यान ज़्यादा जाता है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा उनके मन में गुस्सा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस में भी है, उनको थोड़ा अच्छा भी लगता है लेकिन अच्छा नहीं भी लगता है, दोनों चीज़ बोलना चाहूँगी मैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिन पर उनका ध्यान नहीं है, उन्हीं के घर में कुछ ऐसा है जिन पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, जो चीज़ें चली गई है उन पर उनका कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने घर की बात करी है, तो आपको भी थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। रीडिंग को रेजोनेट करना होगा, जो जिस भी बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो, है ना, या फिर मैरिड लाइफ हो सकती है, या कुछ भी, मतलब XYZ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी। जिस बारे में सोच रहे हैं उनको
ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ग्रोथ मिलना निश्चित है, तय है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। फाइनेंशियली वो अगर किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, तो उनको ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस यहाँ पर है ना। लेकिन जैसे कि अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप हो सकते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर काम करना होगा, डिसीजन लेना होगा और चीज़ों को समझना होगा कि जो भी आपने प्लान किया है, फ्यूचर प्लान जो भी कर रहे हैं आप, उसके बारे में आपने प्लान किया है, तो उसको आपको डिसीजन लेना होगा, डिसाइड करना होगा, ठीक है। अगर डिसाइड कर लेते हैं तो चीज़ें आपके हाथ में होगी, आपको समझ आएगी चीज़ें। और जो आपके पर्सन है, उन्हें कुछ ऐसा है जो दिखाना चाहते हैं, गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स। पर्सन यहाँ पर कोई भी हो सकता है या फिर वो खुद भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सन ही, आपके पार्टनर तो है ही, लेकिन आपके पार्टनर या आप खुद भी हो सकते हैं, जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो आपके पार्टनर को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन और कोई ऐसा है जो दान पुण्य करने वाला है। यहाँ पर मन में इच्छाएं बहुत है दान करने की, पुण्य करने का, लेकिन किसी रीज़न से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो एक देने वाले पर्सन, देना चाहते हैं और देने की इच्छाएं मन में बहुत है, देने का मन में अभिलाषाएं बहुत है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वो अपनी लाइफ में ठस ठस है, ठस ठस। यहाँ पर जिनकी रीडिंग है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8/17/26, वो अपने मतलब उनके भी ट्विन हैं, ठीक है। अब ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने बहुत सारी बातें करी है पूरी वीडियो में, मतलब जिनके लिए भी कार्ड्स आए थे उनके लिए। तो मेरी बातें जानने के लिए, TF के बारे में जानने के लिए मैंने बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करी जो अभी तक आपने शायद कहीं सुनी भी ना हो, किसी यूट्यूबर्स ने ना बताया हो, ठीक है। तो सुन सकते हैं आप, पूरी वीडियो भी सुन सकते हैं और जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं TF जर्नी में है, अवेकनिंग पोज में है, वो अवेकनिंग हो रही है। आपके पार्टनर के मन में भी ऐसा आ रहा होगा कि किस उद्देश्य से आई है, सोल पर्पस, इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो सपोर्ट में खड़ी रहती है, एनी टाइम एनी हावर आपको सपोर्ट कर रही है। चीज़ों का इतना सपोर्ट है कि अभी उनकी लाइफ में जो बैलेंसिंग है शायद इसी वजह से हो, ठीक है। और जो डायरेक्शन है आपका, वो एक जो वे है जो चलाने का, तो आपको वो भी डिसाइड करना होगा, ठीक है। सही डायरेक्शन, आप जब तक सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, चीज़ें आप नहीं कैच कर पाएंगे। तो आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करना होगा, चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी, क्यों, क्या, कैसे। ओके, तो 8/17/26 अगर आपसे रेजोनेट हुई हो थोड़ी भी रीडिंग, तो आप एंजल्स को थैंक्स बोलकर थैंक्स बोल सकते हैं। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, मैं जब भी वीडियो लाऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सॉरी। तो मिलते हैं 9 नंबर से। तो अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है, उनके लिए है कि क्या है आपके पार्टनर के मन में, दिल में, दिमाग में, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। वो आगे मतलब
ये आपके लिए भी हो सकता है, अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो ये आपसे भी रेजोनेट हो सकती है कुछ चीज़ें। तो 9/18/27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में आंसर कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर जो वीडियो है वो फेमिनाइन देख रही है, एनर्जी की बात करी है मैंने, एनर्जी, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम है, परेशानी है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन भी है, काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप में रहते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। फाइनेंशियली वो काफ़ी बैलेंस है और चीज़ों को समझ रही हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की। उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर, मैं इसको फेमिनाइन एनर्जी है जो उनको सपोर्ट कर रही है। घर में ही कोई ऐसा हो सकता है जो उनको सपोर्ट में हो, ठीक है। उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आने वाली है, सेलिब्रेशन आने वाला है, काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। और कुछ ऐसे पर्सन से बचना होगा जो उन्हें अपनी चीज़ों से हटा सकते हैं, जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उनसे वो हटा सकते हैं। आपको अपने ऊपर काम करने के लिए, मतलब वो जिस भी चीज़ों में काम कर रहे हैं उन चीज़ों को वो थोड़ा सा डीमोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, वो नहीं चाहते कि कोई कुछ करे, आगे बढ़े, ऐसा कुछ यहाँ पर कोई एनर्जी ऐसी नहीं चाहती है। लेकिन आपको अपनी चीज़ों पर कंसंट्रेट करना होगा, काम काज करना होगा। अपने पार्टनर से अगर आप कनेक्ट नहीं है, वेट कर रहे हैं, उनका सेपरेशन मोड में है, तो उनका वेट करना है, ठीक है। वेट कैसे करना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है वो सब आपको पता होगा, ठीक है। अवेकनिंग करनी होगी, अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों पर ध्यान देना होगा, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है आपको। ओके, चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उन पर ध्यान देना है। और कोई ऐसा है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, इतना सपोर्ट है उनका आपके ऊपर कि मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है। हो सकता है कुछ ट्विन्स ऐसे होंगे जो मिल गए होंगे, कनेक्शन में होंगे और एक साथ होंगे, तो उनको भी इनर वर्क कंटिन्यू रखना है, इनर वर्क पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इनर वर्क, TF की जर्नी में इनर वर्क बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अपने पार्टनर से मिलने के बाद में भी वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन आ जाता है उनका, और यूनिवर्स खुद ब खुद अलग कर देता है अगर आप अपने इनर वर्क सोल पर्पस पर डगमगाते हैं, नहीं करते हैं तो। ओके, तो आपको अपने इनर वर्क पर ध्यान देना होगा, सोल पर्पस पर ध्यान देना होगा। जो चीज़ आप चाहते हो वो तो आपको मिलना ही है, निश्चित है, उसका कोई दो नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको अपनी चीज़ों पर कंसंट्रेट करना होगा, कामकाज करना होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर कोई फेमिनाइन है, उनको भी अपनी चीज़ों पर काम करना होगा, ठीक है। चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आएगी, बैलेंस होएगा, सब कुछ होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन अपने जो इनर वर्क से आपको बिल्कुल हटना नहीं है, कंटिन्यू करना है, तभी आपको जो लाइफ का सक्सेस है, जो पॉजिटिविटी है, जो जस्टिस है, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ों पर काम करें। और आपका जो अगर माइंड बिल्कुल डिस्कनेक्ट होता है या डीमोटिवेट होता है, किसी रीजन से डगमगा जाते हैं आप, ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो आपको उनसे घबराना नहीं है, उनको फोकस करना है और इन चीज़ों को हटाने का प्रयत्न करना है, ठीक है।
ये सारी वेटिंग की जितनी भी एनर्जी आ रही है 2-3 वीक्स के अंदर ये सब चीज़ें कंट्रोल में हो जाएगी और सब बैलेंस में आ जाएगा। ओके, काफ़ी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। जिन चीज़ों का वो वेट कर रहे हैं वो भी चीज़ें हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, 1 बाय 1 आ रही है, लेकिन उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है तो आपको पता है, मेरे साथ हो रहा है मुझे पता है। ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन भी हमारी एनर्जी को नहीं जान पाएगा। यहाँ तक कि आपको भी, मतलब आप भी अपनी चीज़ों पर जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप भी मतलब चीज़ें भूल रहे होंगे, चीज़ें समझ नहीं पा रहे होंगे। तो ऐसी ही आपकी एनर्जी है। ओके, तो अब मतलब आपको ध्यान देना है। ऑलमोस्ट जो भी रीडिंग है ऑल ओवर, तो आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है, एनर्जी पर ध्यान देना है, बैलेंस में आना है और चीज़ों पर काम करते रहना है। ओके, तो अगर आपसे मेरी रीडिंग मैच हुई हो तो आप यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं। और अगर अभी भी आपके माइंड में डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर रेजोनेट हुई हो तो यूनिवर्स को थैंक्स बोलना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।